तो कल यानी 29 दिसंबर को मार्केट का ओवरव्यू क्या रह सकता है, डायरेक्शन क्या रहता है, आज एनालिसिस में देखते हैं। तो जिन्होंने मेरा पुराना एनालिसिस देखा होगा, तो मार्केट पुराने एनालिसिस के हिसाब से डॉट टू डॉट चल रहा है। मैंने बताया था कि 62,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वहाँ से सेलिंग आएगी, और सेलिंग दिख रही है। मैंने पोजिशनल के लिए भी टारगेट बताया था, वो अभी भी ऑन गोइंग है। हालांकि इंट्राडे में हमें लास्ट 2 दिन में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन कल वाली जो मूव आए उसमें प्रीमियम डिसेंट बढ़े थे, और उसमें प्रॉफिट अगर किसी ने किया होगा तो कमेंट कर देना। और चलो अब देखते हैं कल के लिए यानी कि 29 दिसंबर को मार्केट कैसा रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, तो मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउन साइड ही है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि अभी SIPs आने लगेंगे, क्योंकि मंथ एंड है, ये मंथ एंड है। तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स जो है पैसा मार्केट में डालेंगे, और डालेंगे तो हो सकता है स्टॉक्स के मूव में ना बढ़े, स्टॉक्स बढ़े लेकिन इंडेक्स साइडवेज रह जाए, क्योंकि डायरेक्शन डाउन साइड का है। लेकिन इस मार्केट में अगर पैसा आएगा तो मार्केट को अप साइड के लिए पुश मिलेगा। तो फिर यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड का प्रेशर भी मार्केट बीच में रह सकता है। तो चलिए, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो कहाँ से हमें करना है। पहली बात तो मार्केट में कॉल साइड का जाना ही नहीं है। अगर हमें डाउन साइड का मिलता है तब हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। और कहाँ से मिल सकता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से हो सकता है, चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं कि मार्केट सही में डाउन साइड है या फिर अभी ऐसी है। चलो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है, इस वीक का कैंडल है, इसने बेरिश दिया है, मतलब ऊपर से बहुत अच्छा रिजेक्शन आया है। लेकिन इससे पहले अगर देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल था, तो ये अपसाइड का वो मूव था। ठीक है, तो ये वाला क्या हो सकता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इनसाइड कैंडल का। तो अगर हम देखें ये वाला जो रेड कैंडल है, ये वाला जो रेड कैंडल है, इसके अंदर ही ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया था, ना लो निकाला था ना हाई निकाला था। तो इस हिसाब से ये वाला जो कैंडल है रेड कैंडल है, सॉरी ये ग्रीन कैंडल है, वो रेड कैंडल का इनसाइड कैंडल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल दोनों को एक कैंडल ही कंसिडर करेंगे। माने कि ये हो गया आपका रेड कैंडल और ये वाला हो गया ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के बाद ये वाला जो कैंडल इस वीक का बना है, सॉरी ये एक मिनट, ये हो गया आपका रेड कैंडल ये वाला, और फिर ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल जो पिछला वीक का था, और अगेन ये वाला रेड कैंडल जो इस वीक का बना। तो ये देखेंगे कि पुराना जो ये वाला रेड कैंडल था, इसका लो को इस वाले ग्रीन कैंडल ने नहीं लिया है, लेकिन इस वाले रेड कैंडल का हाई को इस वाले रेड कैंडल ने ले लिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं ये दोनों कैंडल को एक कैंडल कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वाले कैंडल का लो साइड का लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है, लेकिन अप साइड का लिक्विडिटी मार्केट ने वीकली कैंडल में ले लिया है। तो इससे कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउनवर्ड हो सकता है। चलिए अब डे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें तो डे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने अपनी इस वाली ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट ने फॉल किया, और इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे का लिक्विडिटी भी ले लिया। लेकिन इस वाली कैंडल जो रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आया है, इस वाले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक और रेड कैंडल बना सकता है, और मार्केट का कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो डायरेक्शन नीचे है। वीकली कैंडल के हिसाब से डायरेक्शन नीचे है, और डेली कैंडल में भी डायरेक्शन नीचे का ही दिखा रहा है। लेकिन एक यहाँ पर वो है कि इस कैंडल का जो है मार्केट ने ऊपर साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया है और नीचे साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया है। तो मार्केट यहाँ पर कर क्या सकता है, एक रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर ले सकता है और यहाँ से नीचे जा सकता है। या तो अगर मार्केट में सेलिंग तगड़ी आनी हुई और मार्केट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है, तो मार्केट यहाँ से भी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में हम कर क्या सकते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो ये वाला जो एक ये है, मार्केट तो अभी इधर है, लेकिन मार्केट का एक पुराना जो स्विंग था, पुराना जो रैली था, उसमें ये जो है एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो और मार्केट इसी मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे अभी नीचे तो नहीं, उसी पर अभी ट्रेड कर रहा है।
तो अगर कल मार्केट यहाँ पर हमें दिखता है, यहीं आपको साइडवेज ओपन दिखता है, तो एक छोटा सा एसएल इस रेंज के हाई का लेके हम डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट इसके ऊपर जाता है, मान के चलिए इसके ऊपर इस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर आता है, तो एक मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर आता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, इस वाले रेंज तक, जो आपका रेंज आता है 26,160 के आसपास तक। ऐसा क्यों, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाएँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो सॉरी 26,150 नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे जाए, तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आ जाए 26,120 के आसपास। क्योंकि इस वाले जो ये जो है, ये जो भी लैग है, ये पूरा लैग 2 से 3 दिन का, इसमें कहीं पर भी एफवीजी पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर एक एफवीजी था जिसको मार्केट ने ले लिया, ये तो ले लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब पूरे लैग में यही एक एफवीजी दिख रहा है। अगर मार्केट इस वाले किसी रेंज में ओपन होता है तो मैं अप साइड के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मार्केट अगर इस जोन पे आता है जो है कि 26,120 के आसपास का एफवीजी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर यहाँ पर एक रिजेक्शन फेज होता है तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट तो कल का जो लो था वो रहेगा, या फिर और उसी के पास 26,000 का भी एक साइकोलॉजी लेवल है, तो वहाँ पर बुक कर लेना मतलब क्या कहते हैं उसे, समझदारी रहेगी। और इसके बाद अगर 26,000 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो उसके बाद का डायरेक्शन आपका 25,900 का है। और मैंने तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि मार्केट अभी ओवरऑल 1 से 2 वीक में कहाँ तक जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट, सॉरी ये मंथ का डे एंड है, सॉरी मंथ का एंड है और ईयर का एंड भी है, तो यहाँ पर न्यू एंट्रीज भी बनेंगी और जो पुरानी एंट्रीज थी उसकी सेलिंग भी होगी, तो बड़े मूव 1 या 2 मिल सकते हैं। लेकिन जनवरी से फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बुल साइड का प्रेशर हो। इसका कारण क्या हो सकता है, एसआईपीज़ आएंगी, एसआईपीज़, क्योंकि सैलरी अगर लोगों को इसी टाइम पे मिलती है मंथ एंड में, तो वो मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे बुल रन भी थोड़ा मतलब डिसेंट सा बाइंग आ सकता है। फिर उसके बाद मार्केट 1 वीक के बाद अगेन अपना वो ट्रेंड ले सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। दैट्स इट, यही था आज का एनालिसिस।